हेलो बच्चों, मैं शशांक आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल शशांक स्टडी सर्कल में। तो आज हम फिर से प्रेजेंट हैं क्लास 10 की एक और वीडियो के साथ, जिसमें कि आज हम एक्सरसाइज 1.2 का जो आपका एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 का सेकंड है, उसका आज फुल सॉल्यूशन इस वीडियो में हम करेंगे। सो वीडियो में बने रहिए। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, नया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए, फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कहता है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स आपने बचपन से क्लास 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक आपने प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ा, तो उसकी मेथड से क्या है, हम इसका प्रोडक्ट ज्ञात करेंगे। ठीक है, नंबर फर्स्ट है हमारा 140। ओके, तो आप इस मेथड से क्या है, ये तो आपको आता ही होगा, सॉरी इसको इस प्रकार। ठीक है, तो 140, 2 वन जा लगाएंगे तो 70। ठीक है, 2 वन जा लगाएंगे फिर 35। ठीक है, फिर 5 वन जा 7। ठीक है, तो उसको हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, तो इस पर क्या है कि 2 कितने बार आया है, 2 बार, तो 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, हो गया। फिर इसका सेकंड है 156। इसी प्रकार आपको निकालना है। ठीक है, बहुत ही आसान है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। ठीक है, 4 3 ज़ा 12, 12 30 ज़ा 156 होता है। ठीक है, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। क्योंकि ये सिर्फ 1 बार है, इसलिए इस पर पावर हम लोग नहीं लिखते हैं। इसी का थर्ड है हमारा 3825। ठीक है, इसका होता है हमारा 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17। ओके, नंबर 4 है इसका 5005। ठीक है, आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 इंटू 1001, और आप इस प्रकार लिख सकते हैं 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ओके, ठीक है, तो इस प्रकार क्या है आप बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इसका लास्ट 7429, 7429 है इसका। ठीक है, तो आप इसका निकालेंगे तो आएगा 17 इंटू 19 इंटू 23। ठीक है, इस प्रकार क्या है कि प्राइम फैक्टराइजेशन ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा है, वो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कहता है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल एक फॉर्मूला है। ठीक है, याद रखना है, ये फॉर्मूला है आपका इस चैप्टर में यूज होगा काफ़ी जगह, कि कहीं भी अगर आपको देता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आपको निकालने हो तो इक्वल टू होता है HCF इनटू उसी नंबर्स का LCM। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका क्या है, वो आंसर देता है। ठीक है, ये आपका एक फॉर्मूला है, तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए, सेकेंड नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा दिया हुआ है 26 एंड 91। ओके, 26 एंड 91 है। चलिए, 26 91, इसका सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो होगा 2 इंटू 13 एंड 7 इंटू 13। चलिए, हो गया। तो हमने क्या इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। और HCF, ठीक है, अब HCF हमको निकालना है और हमको LCM ज्ञात करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल HCF क्या होता है कि जो नंबर्स, ठीक है, जो भी दिए हुए नंबर्स होते हैं उनमें जो नंबर्स कॉमन आते हैं वो उसके HCF कहलाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए 13 13 दोनों में जो कॉमन है बस वही, तो 13 हो गया। ओके, LCM को कहना है जो कॉमन हो और जो कॉमन नहीं हो, यानी जो कॉमन हो उसको एक बार, बाकी जो कॉलम नहीं है उसको क्या है लिख लो और उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा आपका 182। ठीक है, अब चेक करना है कि यहाँ पे क्या प्रोडक्ट और टू नंबर्स और जो हमारा HCF है क्या वो इक्वल है या नहीं है। तो इसीलिए लिखेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स
ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू कितना, प्रोडक्ट ऑफ दो नंबर कौन कौन से हमारे 26 एंड 91। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 2366। एंड यदि आप HCF इंटू LCM फाइंड करते हैं तो क्या सेम आता है, नहीं चेक करते हैं। तो HCF LCM, LCM क्या है हमारा 13 और ये 182, आप इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 2366। तो हमें ये पता चल गया कि यह हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, रियली में वर्क करता है। ठीक है, तो ये था हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन नंबर 1। चलिए चलते इसी क्वेश्चन नंबर सेकंड में। चलिए अब नेक्स्ट इसी का आपका सेकंड है 510 एंड 92। ठीक है, तो 510 एंड 92, 510 का यदि आप निकालें तो आएगा 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 70। ठीक है, 5 2 जा 10, ठीक है, 10 3 जा 30, 30 इंटू 17 51, 510। ठीक है, 92 की बात करें तो आएगा हमारा 2 इंटू 2 इंटू 23, जहाँ 23 4 जा 92 होता है। ठीक है, और 73 जा 51, 51 10 जा 510। ओके, तो हमको HCF याद करना है, तो HCF जो सब दोनों कॉमन, तो दोनों कॉमन कौन सा है 2, HCF 2 हो जाएगा। LCM की बात करें तो जो कॉमन है उसको एक बार, बाकी जो कॉमन नहीं है उसको हम लिखेंगे 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 23। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 23,460। ओके, तो इसमें भी हमको निकालना पड़ेगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यानी 510 इंटू 90। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 46,920। ओके, और हमें याद करना है क्या, HCF इंटू LCM। चलिए, तो HCF हमारा 2 है, LCM हमारा है 23,460, यानी कितना 46,920। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं क्या कि जो है वो भी क्या है, सेम आया। तो थर्ड जो आपका क्वेश्चन है 336 एंड 54, इसे आप लोग खुद भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कहता है कि फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा क्या है कि हमें इसका LCM एंड HCF ज्ञात करना है। नंबर फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है 12, 15 एंड 21। ठीक है, तो इसको हम इस पेयर में लिख लेते हैं 12, 15 एंड 21। 12 का यदि हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा, 2 2 जा 4 3 जा 12। इसका यदि करें तो 3 इंटू 5। ठीक है, इसका करें तो 3 इंटू 7। ठीक है, इसको एक काम करते हैं, 3 को यहाँ लिख लेते हैं, 2 को यहाँ लिख लेते हैं ताकि हमको निकालने में आसानी हो। ये देख रहे हैं क्या कि ये चीज़ क्या है, सभी में कॉमन है। तो HCF इक्वल टू कितना 3, LCM निकालना हो तो जो कॉमन है उसको एक बार, बाकी जो नहीं उसको तो लिखना ही हमें 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो हो जाएगा हमारा 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60, 67 जा 420। ठीक है, ओके। सेकेंड है हमारा 17, 23, 29। 17 का लिखिए 1 इंटू 17 लिख सकते हैं, 23 1 इंटू 23, 29 1 इंटू 29। तो कॉमन क्या है यहाँ 1 है ना, तो इसीलिए अगर इसका हमको HCF लिखना हो तो क्या लिखेंगे 1, एंड LCM लिखना हो तो 1 इंटू 17 इंटू 23 इंटू 29। ओके, इसको मल्टीप्लाई करके हम लिखें तो हमारा आएगा 111,339 यानी 11,339। थर्ड है हमारा इसी का
8 9 25, ठीक है। 8 का लिखे थे 2 3 2 2 इंटू 2, 3 का 3 इंटू 3, 5 का 5 इंटू 5, ठीक है। और इसमें कॉमन तो कुछ नहीं है तो 1 तो कॉमन होता ही है, तो HCF इक्वल टू 1। LCM निकालना हो तो डायरेक्ट हम नंबर ही लिख सकते हैं क्योंकि कोई तो कॉमन था नहीं, ठीक है। इसका लिखेंगे तो 1800, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो आपके लिए देखिए एक फॉर्मूला है, देखिए फॉर्मूला है क्या, फॉर्मूला निकाला गया, आप जानते हैं कि LCM इंटू HCF इक्वल टू होता है क्या, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, हम जानते हैं। तो यदि आपको बाई चांस, देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला ये है, लेकिन यदि आपको फाइंड करना हो LCM तो क्या करते हैं, वही करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, बाई HCF से फिर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। यदि आपको कहीं पे HCF निकालना हो तो क्या करते हैं, वही सेम चीज़, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स बाई LCM, ठीक है। यानी जो निकालना होता है हम क्या करते हैं, उसके विपरीत वाले से भाग देते हैं, ठीक है। और याद रखिए कोई ना कोई एक चीज़ आपको क्या उसमें दिया हुआ रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, इसी पर कहता है कि गिवन HCF 306 एंड 657 इक्वल टू 9, तो फाइंड करना है हमको LCM। तो LCM हमको फाइंड करना है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यानी जो नंबर्स दिया हुआ है उसको मल्टीप्लाई करना है। अब HCF हमारा दिया हुआ है कितना, 9, ठीक है, तो 9 से डिवाइड कर देंगे, इसको काटेंगे तो 34 यानी कितना 34 657, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 12,338, ठीक है। तो यही हमारा है क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है कि चेक विदर, ठीक है, 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n, ठीक है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम जानते हैं कि यदि कोई भी मतलब कोई भी नंबर यदि 0 है, उसका लास्ट डिजिट 0 यानी लास्ट डिजिट उसका क्या हो, 0 हो, तो वो डिविजिबल होता है 10 से। और यदि वो नंबर 10 से डिविजिबल है तो वो 2 से भी डिविजिबल होगा और 5 से भी क्या डिविजिबल होगा, ठीक है। यानी लास्ट डिजिट यदि किसी भी नंबर का यदि 0 हो तो वो इन 3 अंकों से डिविजिबल होता है। क्योंकि देखिए 10 है तो 10 को हम 2 into 5 भी लिख सकते हैं, यानी जो नंबर 10 से डिविजिबल है वो 2 से भी होगा, जो नंबर 10 से डिविजिबल है वो क्या है 5 से भी क्या होगा डिविजिबल होगा, ठीक है। बट इस केस में यदि हम ध्यान दें तो 6 to the power n है तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 2 into 3 to the power n। बट यहाँ हम देख पा रहे हैं कि यहाँ 5 के जगह क्या है, जो नंबर है वो क्या है 3 है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो नंबर्स है वो क्या होगा, इसके ये जो नंबर है वो क्या है 10 से डिविजिबल नहीं होगा। यानी कोई भी संख्या अगर हम यहाँ रख लेते हैं कोई भी नंबर्स तो ये क्या होगा 10 से डिविजिबल नहीं होगा। एग्जाम्पल्स की बात करें तो आप देख सकते हैं 6 to the power यदि 2 भी लें तो आ जाएगा 36। क्या 36 10 से डिविजिबल है, तो नहीं, 10 से डिविजिबल नहीं है। 6 to the power 3 भी लें तो 216 आएगा, ये भी 10 से डिविजिबल क्या है हमारा नहीं है। चलिए जो हमने अभी पढ़ा बस उसी को हमने क्या सेंटेंस में लिखा है कि इफ एनी नंबर ends with 0 it should be divisible by 10 and also divisible by 2 and 5 as 10 equal to 2 into 5, okay। तो prime factorization of 6 to the power n equal to 2 into 3 to the power 9। हम यहाँ देख सकते हैं कि 2 तो है बट 5 नहीं, इसलिए नंबर क्या होंगे 10 से डिविजिबल नहीं हो सकेंगे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इट कैन बी ऑब्जर्व्ड, ठीक है, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 5 is not in prime factorization, ठीक है, prime
फैक्टराइजेशन ऑफ 6 टू द पावर n, है ना। 6 टू द पावर n में क्या है, 5 मिसिंग है, ठीक है। तो हैंस या डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर 6 टू द पावर n cannot ends with digit 0 for any natural number, ठीक है। एनी नेचुरल नंबर यानी आप किसी नंबर को क्या इनके स्थान पे यदि आप रख भी दें तो क्या होगा, वो कभी भी 0 पे क्या होगा, उसका अंत नहीं होगा। तो इस प्रकार क्या है कि आपका था क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो यहाँ पर क्या दो नंबर्स दिए गए हैं। फर्स्ट है हमारा 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ठीक है। और एक और नंबर क्या पूछता है, क्या ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो सबसे पहले यदि हम नंबर्स की बात करें तो नंबर्स जो होते हैं वो टू टाइप्स के हैं, ठीक है। नंबर्स कितने टाइप के, 2 टाइप्स के। पहले हैं आपके प्राइम, दूसरे हैं आपके कंपोजिट, ठीक है। नंबर्स 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन, प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर की बात करें तो प्राइम नंबर कहलाता है जो डिविजिबल होता है, ठीक है। दो डिविजिबल होता है किससे, 1 और इटसेल्फ, जो या तो डिविजिबल 1 से हो या इटसेल्फ। एग्जांपल में 2 है आपका, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, एक्सेट्रा, ठीक है। वही बात कंपोजिट की करें तो कंपोजिट नंबर्स जो होता है उसके जो फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, उसके फैक्टर्स जो होंगे वो 1 होंगे, इटसेल्फ और अदर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा भी। एग्जांपल में आप देख सकते हैं 9, ठीक है। 9 का देखें तो 1 है, 3 है, 9, ये 3 नंबर से डिविजिबल है। 12 की देखें तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 12 है। अन्य इतने नंबर्स क्या है, बहुत सारे फैक्टर्स है। बट इसकी फैक्टर्स की बात करें तो ये सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, या तो 1 होता है या वो अपने आप होता है, ठीक है। तो याद रखना आपको, नंबर्स होते हैं कितने टाइप्स के, 2 टाइप्स के। नंबर फर्स्ट है हमारा प्राइम नंबर्स और दूसरे हमारा कंपोजिट। फैक्टर्स की बात कर लें तो फैक्टर्स भी 2 टाइप के, प्राइम फैक्टराइजेशन एंड कंपोजिट, ठीक है। तो इस प्रकार क्या है आप समझ गए होंगे। तो इसी में हमारा जो फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो देखते हैं अब सॉल्यूशन करके। चलिए क्वेश्चन नंबर इसी का अगर हम फर्स्ट देखें कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 चेक करना है हमको। तो क्या है कि देखें इसमें सबसे पहले जो कॉमन है, कॉमन क्या है, 13 यदि कॉमन ले तो हो जाएगा हमारा क्या, 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1 हो गया ना। तो 13 इंटू, ठीक है, 77 प्लस 1, ओके। तो कितना, 33 इंटू 78 को हम और भी अगर छोटे पार्ट में तोड़े तो 13 इंटू, तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 78 को ही 13 इंटू 6, और भी इसके बहुत सारे डिविजिबल हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि द गिवन एक्सप्रेशन हैज 6 and 13, ठीक है, 6 and 13 as its factors, ठीक है, as its factors, therefore it is a composite number, ठीक है, it is a composite number, ठीक है, composite number। और चाहे आप तो इसको इस प्रकार भी आप लिख सकते हैं 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, ठीक है। तो बहुत सारे नंबर्स हो जाते हैं। तो ये जो पूरे नंबर है देखिए कितने, यानी 3 तरह के नंबर से क्या डिविजिबल, और साथ में एक तो होगा ही, ठीक है। तो बहुत सारे नंबर से क्या है, डिविजिबल है, इसीलिए जो नंबर है वो क्या है, कंपोजिट नंबर है। अब चलिए इसी में जो सेकंड दिया हुआ है अब उसको क्या हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए सेकंड जो हमारा नंबर है वो इस प्रकार का है। इसमें अगर हम कॉमन की बात करें तो यहाँ पर हम 5 देख सकते हैं क्या है, कॉमन है।
चलिए सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है वो कुछ याद है, तो इसमें कॉमन हमारा क्या 5 है, तो 5 कॉमन निकालते हैं। तो 7 इंटू 6, 5 तो निकल गया तो कुछ नहीं बचा यहाँ पर। 4, 3 इंटू 2 इंटू 1 और +1। ओके चलिए 5 इंटू, ठीक है, अब पूरे को अगर मल्टीप्लाई आप करें तो आएगा 1008 +1। ओके तो हो जाएगा 5 इंटू 1009। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी क्या है 1009 है, 5 है, साथ में 1 है। ठीक, कुछ नहीं तो 1 तो होगा ही। तो ये भी जो नंबर्स होगा वो क्या है 3 या 3 से अधिक नंबर से क्या है डिविजिबल होगा। तो इस प्रकार ये भी जो नंबर है वो हमारा क्या होगा कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, लिख लेंगे यहाँ पर 1009 कैन नॉट बी, ठीक है, कैन नॉट बी फैक्टराइज फर्दर। ठीक है, 1009 तो किसी से कटेगा नहीं, बट एक नंबर 2 नंबर और एक्स्ट्रा एक 1 तो 3 नंबर हो जाता है। तो इसके कारण क्या है कि ये सारा जो नंबर्स हो जाएगा वो क्या होगा आपका कंपोजिट नंबर होगा। देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर द गिवन एक्सप्रेशन, देयरफॉर द गिवन एक्सप्रेशन हैज 5 and 1009 as its factors। ठीक है, as its factors, hence it is क्या हो जाएगा ये कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारा है कहता है कि एक सर्कुलर पाथ है। ठीक है, एक सर्कुलर पाथ है। ठीक है, कहता है कि सोनिया जो है 18 मिनट लेती है इसके पूरे एक राउंड लगाने में। मान लीजिए सोनिया जो है इस ओर से दौड़ी है। ठीक है, सोनिया इस ओर से दौड़ी और एक चक्कर फिर पुनः वापस यहाँ आने में उसको 18 मिनट लगे। कितने 18 मिनट। ठीक है, और एक रवि है जो कि सेम टाइम में 12 मिनट में चक्कर पूरा करता है। ठीक है, 12 मिनट में वो क्या करता है चक्कर पूरा कर लेता है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड द सेम टाइम। ठीक है, एक ही जगह पर स्टार्ट करते हैं, गो इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे गिव। ठीक है, यानी क्या है कि दोनों क्या है कि एक ही जगह से एक ही स्थान एक ही समय से क्या है शुरू करते हैं। तो both start the same point the same time and go in same direction. So after how many minutes will they meet again at the starting point? यानी वो भी जो रवि भी है वो भी यहीं से स्टार्ट करता है, वो 12 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है। ठीक है, तो पूछता है कितने समय बाद जो है कि सोनिया और रवि जो है एक ही स्थान पे वापस मिलेंगे। तो हमको टाइम पूछ रहा है, तो इसीलिए आंसर भी इसका होगा द टोटल टाइम टेकन। ठीक है, the total time taken by completing। ठीक है, the total time taken by completing this one round। ठीक है, one round of circular path will be the LCM। ठीक है, LCM of taken time by सोनिया एंड रवि। सोनिया एंड रवि। ठीक है, क्योंकि क्या है आप यहाँ देख सकते हैं कि जो भी नंबर्स हैं एक ही स्थान पे मिलने की बात हो सकती है, तो वो समय क्या है मिनिमम भी हो सकता है और अधिक भी हो सकता है। ओके, सोनिया एंड रवि फॉर कंप्लीटिंग one round of circular path ठीक है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, आप चाहे तो इतना लिख भी सकते हैं, आप नहीं लिखते हैं, आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं आप डायरेक्ट
लिख सकते हैं LCM ऑफ 18 मिनट और 12 मिनट। आप डायरेक्ट यहाँ से भी स्टार्ट अप कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर लिखना इतना कोई ज़रूरी नहीं है, वो तो हम लिख दिया। चलो लॉन्ग में अगर आपको बनाना हो तो आप बना सकते हैं। 18 का निकालें तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं 2 × 3 × 3, 12 का 2 × 2 × 3, ठीक है। तो यदि आपको LCM ही तो निकालना है, तो LCM क्या होता है भाई, जो सेम मिल रहा उसमें से किसी एक को लेते हैं, यानी 2 × 3, और जो सेम नहीं मिल रहा उसको तो पूरा लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यदि आपको फिर आंसर लाना है तो बस इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए कि 2 × 3 × 3 × 2, यानी 2 3 जा 6, 6 3 जा 18 और 18 2 जा 36 मिनट, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। तो इस तरह आपका ये पूरे चैप्टर का सॉल्यूशन हो गया। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर करें, नया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और यदि आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें व्हाट्सअप करें, ठीक है, 9798363946 पर, और साथ में इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलना। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड नाइट।